हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आपके घर पे थोड़ी सी मेहंदी है, नहीं है तो मंगा लीजिए, क्योंकि हम करेंगे नवरात्र के चौथे दिन एक छोटा सा उपाय। माँ कूष्मांडा का ध्यान करते हुए चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप में नवरात्र पर्व पर हम माँ कूष्मांडा की आराधना करते हैं। कूष्मांडा ब्रह्मा जी की शक्ति का उपयोग करके दुर्गा रूप में प्रकट हुई थी और उन्होंने भक्तों की रक्षा की थी, महिषासुर का वध किया, जिससे महिषासुर मर्दनी कहलाई। और इसी क्रम में उन्होंने अपने अन्य रूपों को भी प्रकट किया, जैसे भद्रकाली, चंडिका, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, गौरी, महागौरी और सिद्धिदात्री। इसीलिए नवरात्र के 9 दिनों में इन्हें हम नव दुर्गा के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे भक्त माँ दुर्गा की नवरात्र भक्ति के पथ पर कदम आगे बढ़ाते हैं, उन्हें माता रानी की कृपा से सूक्ष्म आशीर्वाद का अनुभव होने लगता है। सांसारिक अस्तित्व के दुख कष्ट उनके लिए खुशी और संतुष्टि का स्रोत बन जाते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा सांसारिक अस्तित्व के सागर को पार करने के लिए सबसे सहज और शुभ मार्ग प्रदान करती है। कुसुम का अर्थ है फूलों के समान हंसी, और अंड का अर्थ है युगमनज या ब्रह्मांड, अर्थात जो खा गया है। देवी कूष्मांडा ने ही अपनी मंद मंद फूलों से मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने गर्भ से उत्पन्न किया। जब जगत अस्तित्व विहीन था, तब माँ कूष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की संरचना की, और माता की मुस्कान से ही पूरा ब्रह्मांड ज्योतिर्मय हो उठा। और इसके बाद माता ने सूर्य, तारे, ग्रह, सभी आकाश गंगाओं का निर्माण किया। इसलिए कूष्मांडा को ही पृथ्वी की जननी कहा जाता है। कूष्मांडा ही सृष्टि की आदि स्वरूपा है, आदि शक्ति है, और सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। माँ के शरीर की कांति भी सूर्य के समान है, और इनके तेज और प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित होती है। और माँ कूष्मांडा के स्वरूप को प्रज्वलित प्रभाकर कहा गया है। चमकते हुए सूर्य जैसे शास्त्रों में माँ कूष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के मध्य लोक में कहा गया है। और इनकी तेज इतना प्रकाशमय है कि 10 दिशाएं इनके तेज से प्रज्वलित होती है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। शास्त्रों में इनको अष्टभुजा देवी के नाम से व्याख्यान आता है। हाथों में कमंडल, कमल, अमृतपूर्ण कलश, धनुष, बाण, चक्र, गदा, कमलगट्टे की जपमाला। और माँ कूष्मांडा सब जगत को सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली अधिष्ठात्री देवी है। सुवर्ण से सुशोभित माता वीर मुद्रा में सिंह पर सवार है। और माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों में तेज, ज्ञान, प्रेम, ऊर्जा, वर्चस्व, आयु, यश, बल, आरोग्य और संतान का सुख प्राप्त होता है। माँ कूष्मांडा अति अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली देवी है, और यदि मनुष्य सच्चे मन से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। अपने मन को आज अनाहत चक्र में स्थित करते हैं। इनको साधने से भक्तों के सभी प्रकार के रोग, शोक, पीड़ा, व्याधि समाप्त होते हैं। हृदय में शुद्ध रक्त का संचार होता है। इनकी उपासना से शारीरिक कष्ट समाप्त होते हैं। विशेष रूप से जो लोग ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि से पीड़ित हैं, उनके लिए माँ कूष्मांडा की साधना सर्वश्रेष्ठ है। इनकी साधना का संबंध सूर्य से भी है। काल पुरुष सिद्धांत में बताया गया है कि कुंडली में सूर्य का संबंध लग्न, पंचम और नवम घर से होता है। अतः कूष्मांडा की साधना का संबंध मनुष्य की सेहत, मानसिकता, व्यक्तित्व, रूप, विद्या, प्रेम, उदर, भाग्य, गर्भाशय, अंडकोश और प्रजनन तंत्र से भी है। जिन व्यक्ति की कुंडली में सूर्य नीच का अथवा राहु से ग्रसित हो रहा है, तुला राशि में आकर नीच है, पीड़ित है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ फल देती है माँ कूष्मांडा की साधना। निह संतान को संतान की प्राप्ति कराती है, स्वास्थ्य में सुधार आता है। और जिन लोगों की आजीविका का संबंध प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन से है,
आईएएस हैं, उच्च सरकारी है, पदासीन अधिकारी हैं, राजनीति इत्यादि क्षेत्रों में नेता आदि हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ फल देती है माँ कूष्मांडा की साधना। आपके घर में वास्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार सूर्य से है, इनकी दिशा पूर्व है और निवास में बने वो स्थान है जहाँ पर देव कक्ष अथवा अतिथि कक्ष हो। जिन व्यक्तियों का पूर्व मुखी हो घर और या फिर जिनके घर का पूर्वी कोण पर वास्तु संबंधित दुष्प्रभाव आ रहा हो, उन्हें कूष्मांडा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और आगे मेहंदी का उपाय बताऊंगी। मेहंदी से चिन्ह अवश्य बनाने चाहिए। माँ कूष्मांडा देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि बहुत ही प्रिय है। संस्कृत में वैसे भी कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए भी इनका नाम देवी कूष्मांडा है। चौथे दिन सुबह आपको स्नान करके अपने हाथ स्नान कर लीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए, या दिन में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो हाथ चेहरे पैरों को धोकर स्वयं को शुद्ध करके पूजा की शुरुआत करना चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो पूजा या वेदी वापस से स्थापित कर सकते हैं, और अगर आपने माँ देवी की ऑलरेडी स्थापना की हुई है तो वहीं पर आपको माँ को स्थापित करके आपको पूजा शुरू करनी है। जो लोग वेदी स्थापित करेंगे वो एक साफ कपड़ा ले लीजिए, वहाँ पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर आप देवी कूष्मांडा या माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित कर सकते हैं। तो प्रकृति की देवी कहा गया है, इसलिए हरा रंग इनके लिए खास बताया गया है। इनकी पूजा में हरे ही आसन का उपयोग करें, हरे रंग के वस्त्र पहने, उत्तर मुखी होकर के पूजा कर सकते हैं या पूरब मुखी होकर के पूजा कर सकते हैं। इससे आपके सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। माँ को कुमकुम चावल चढ़ाइए, कलावा चढ़ाइए, मेहंदी चढ़ाएं, और आप देवी की पूजा में सफ़ेद समूचे पेठे के फल जो होता है, कुमड़ा का फल होता है, इसकी बलि भी दे सकते हैं। आज के दिन देवी को मालपुए, दही, हलवा इसका भोग लगाना अच्छा होता है। और थोड़ी सी मेहंदी, अगर आपको उपाय करना है, स्त्री पुरुष सभी मेहंदी का उपाय करें। बड़ी आसान सा उपाय है, ऐसा नहीं कि मेहंदी है तो सिर्फ स्त्रियां ही करेगी। और सभी चीज़ें रख करके आप माँ की जो नॉर्मल जो जोत लेते हैं, पूजन करते हैं, वो कर लीजिए। ओम कूष्मांडाय नमः। आपके पास जो भी लाल चंदन की माला है, स्फटिक की माला है, कमलगट्टे की माला है, उससे आप ओम कूष्मांडाय नमः इस माला का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका जाप करें, ओम देवी कूष्मांडाय नमः। इस प्रकार से करके आप माँ की लास्ट में आरती कर सकते हैं। आरती मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कूष्मांडा जय जय सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी, पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकंबरी माँ भोली भाली। इस प्रकार से आपको माँ की आरती करना चाहिए और माँ से क्षमा प्रार्थना कर अपने घर परिवार की खुशियों की मंगल कामना करें। पूजा के बाद प्रसाद सभी में वितरण करें, मालपुआ आदि भी वितरण कर सकते हैं। और आप चाहें तो भोग के रूप में, अगर आप फलाहार नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अन्न का सेवन कर रहे हैं, तो आप भी प्रसाद में उसको ले सकते हैं और सभी से आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद जो आपने कटोरी में मेहंदी घोल के रखी है, या ड्राई पाउडर मेहंदी किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, कूपी के फॉर्म में रख सकते हैं, आप कटोरी में घोल के रख सकते हैं, या सूखी मेहंदी रख सकते हैं। मेहंदी से अब आपको उपाय करना है, आपके घर में जो सतियों का स्थान है उस स्थान पर आपको जाना है और एक स्वस्तिक चिन्ह बनाना है। जिन लोगों के घर में सतियों का स्थान नहीं होता है वो अपने घर के उत्तर दिशा में एक स्वस्तिक बना लीजिए, या 5 बिंदी मेहंदी से आपको उस दिशा में लगानी है। और 5 बिंदी नहीं लगा सकते तो सिर्फ 5 नंबर भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, इससे घर में ज़बरदस्त धन का आगमन होता है, पैसे की बरकत होती है, घर का फाइनेंस मजबूत होता है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है, घर के लोगों का करियर स्ट्रांग होता है। अगर किसी लड़के या लड़की की विवाह में बाधाएं आ रही हो तो आज के दिन किसी सुहागन महिला को आपको ये सिंदूर और आपको थोड़ा सा सिंदूर और इस मेहंदी का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं कटती है, किसी ने बंधन किया है तो वो खुल जाता है। पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ गया हो, प्रेम तोड़ रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ पा रहा हो, बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, अलग होने तक की नौबत आ गई है, तो आज के दिन आपको ये मेहंदी लेनी है और थोड़ी सी साबुत उड़द ले लीजिए, काली उड़द, उसमें आप ये मेहंदी पाउडर मिला सकते हैं या मेहंदी गीली मेहंदी लगा लीजिए। अब बेडरूम में इसको एक पुड़िया बनाकर अपने बिस्तर के नीचे आपको रख देना चाहिए और 27 दिन तक इसे अपने बिस्तर के नीचे रखे रहने दीजिए।
और 27 दिन के बाद इस पुड़िया को आप अपने घर के दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। तब तक आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। और अगर नहीं होता है, दोबारा ज़रूरत पड़ता है, तो फिर से किसी बुधवार के दिन आप दोबारा से इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर माँ चाहती है कि उनके बच्चों के बीच अगर बेटा बहू हैं उनमें लड़ाई होती है या बेटी दामाद हैं उनमें लड़ाई होती है और माँ इस उपाय को करना चाहती हैं, तो आप माँ को चाहिए कि पति पत्नी के घर की दिशा की तरफ इस मेहंदी मिली दाल की पुड़िया बनाकर फेंक दे। इससे दोनों के बीच में धीरे धीरे प्यार बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पति आपकी बात नहीं मानते और आपके पास कामाख्या वशीकरण दोस्तों, अगर आपके पति आपकी बात नहीं मानते और आपके पास कामाख्या वशीकरण किट नहीं है या आप किसी कारणवश प्राप्त नहीं कर सकते, और तो आपको ये मेहंदी का उपाय करना है। इसको करके आप अपने पति को वश में कर सकते हैं। पति भी चाहे तो अपने पत्नियों से अपनी बात मनवाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करना है, ये जो मेहंदी आपने माता रानी को चढ़ाई है, इससे अपने हाथों में आपको अपने पति या पत्नी का नाम लिखाना है। मन में 21 बार, जिनके लिए भी आप कर रहे हैं, अपने पति के लिए या अपनी पत्नी के लिए, उनका नाम लीजिए। इससे आप लोगों के आपसी रिश्ते में मजबूती आती है। मेहंदी को वैसे तो बुध का कारक माना गया है, लेकिन सुहाग की वस्तु होने के कारण शुक्र से भी जुड़ा हुआ है। तो यह आपके जीवन में प्यार हो, रोमांस हो, लग्जरीज हो, पैसा हो, आकर्षण हो, धन संपत्ति हो, सुंदरता हो, सभी को बढ़ाता है। जो पुरुष हैं वे भी कीजिए इस उपाय को। ऐसा ना सोचे कि स्त्री सूचक चीज़ें तो हम नहीं कर सकते। शादी में आपके भी हाथों में मेहंदी रचती, तो आप भी कीजिए। चाहे तो गुप्त रूप से कीजिए, पर पत्नी का नाम हाथों में मेहंदी से लिखकर उनको दिखाएंगे तो उनको भी खुशी होगी। और माँ दुर्गा को अर्पित कर एक कुष्मांड का दान आज के दिन, कुष्मांड यानी कुमड़ा यानी पेठा का दान, फुल पेठा बलि के रूप में इसका दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन के महापातक हो, उपपातक हो, जो भी पाप हो, सभी का शमन होता है। पुत्र, पौत्र, श्री, सौभाग्य सभी में अभिवृद्धि होती है। पुण्य प्राप्ति में सहायक होता है। और कहते हैं कि आप कुमड़े का दान आज के दिन करते हैं तो कुमड़े में जितने बीज होते हैं उतने 1000 वर्षों तक ब्रह्मलोक में निवास का फल बताया गया है। जिस तरह महिलाओं का नारियल फोड़ना वर्जित है, इसी तरह से कद्दू काटना भी वर्जित होता है। इसलिए ध्यान रखें, महिलाएं पूजा में नारियल जैसे नहीं चढ़ाती है पर उसे फोड़ नहीं सकती है। इसी तरह से कद्दू भी आपको नहीं काटना है, जब तक कोई पुरुष ना काटे इसे नहीं काटना चाहिए। और कहते हैं कि कद्दू को बड़ा या ज्येष्ठ पुत्र जो आपका होता है, बड़ा बेटा होता है, उसका स्वरूप माना गया है, तो बड़े बेटे की बलि देने के बराबर माना जाता है। इसलिए जहाँ पशु बलि नहीं दी जाती वहाँ कद्दू को पशु का प्रतीक मानकर बलि देने की परंपरा है। और स्त्री सृजनकर्ता मानी गई है, संहारकर्ता नहीं। वह माँ जो जन्मदात्री है, जन्म देती है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप में बलि नहीं दे सकती। तो दोस्तों, माँ कूष्मांडा के बारे में कहा जाता है कि कोई थोड़ी सी ही सही लेकिन सच्चे दिल से उनकी सच्ची सेवा करे तो उससे वो बहुत प्रसन्न होती है। और कोई व्यक्ति अगर लगातार कड़ी मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी उसे मनोवांछित फल नहीं मिल रहे, तो उसे कूष्मांडा देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। माँ कूष्मांडा सूर्य का मार्गदर्शन करती है, इसलिए सूर्य ग्रह के दुष्प्रभावों से भी बचा जा सकता है। तो विधि विधान से पूजा कर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों और व्याधियों से भी मुक्त करती है। आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि उन्नति प्रदान करती है। तो माँ देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो बोलिए कूष्मांडा मैया की जय, अम्बे मात की जय। और अकेले नहीं सुनना है, कथा मैंने सुनाई है वो सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे शेयर करते रहा करें। नवरात्र है और कुछ नहीं, घर बैठे हम इतना पुण्य तो कमा ही सकते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय करा, शिरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।